बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ुज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 2 फरवरी मंडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल के वीलॉग के अंदर आपको मैंने कहा था कि मार्केट अपनी पोजीशन होल्ड रखें और मार्केट में रिकवरी आएगी। तो आज आप देख सकते हैं कि ना मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी की है। मार्केट ने आज जो हाई पोस्ट किया जनाब 1,86,619 का किया। 4,281 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। कल जनाब मार्केट ने 6,000 प्लस पॉइंट जो डिक्लाइन किए थे, उसके हिसाब से अगर 4,000 को काउंट किया जाए तो मार्केट तकरीबन जनाब 70 टू 75% तक की रिकवरी आज दे चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनाब मार्केट ने फिर भी हायर साइड को सस्टेन नहीं किया और क्लोजिंग अपनी जो है वो पॉजिटिव सेटल की है। 1,84,174 के ऊपर सेशन सेटल हुआ है। 1,836 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो जनाब 344.19 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। मार्केट 1.01% पॉजिटिव रही। अगर बात की जाए आज के लो की तो जनाब मार्केट ने 1,82,347 का लो पोस्ट किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 1,82,338 के अबव ही रही है। कंपनीज की बात की जाए 71 कंपनीज अप रही, डाउन 28 रही, अनचेंज 1 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग को, रिकवरी को सजेस्ट कर रही है। अगर हम बात करें आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को, नंबर 1 पे रहा एंग्रो होल्डिंग, जिसने 253 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। लकी सीमेंट ने 248 पॉइंट ऐड किए। यूबीएल ने 235 पॉइंट ऐड किए। एमईबीएल ने 175 पॉइंट ऐड किए। मारी ने 145 पॉइंट ऐड किए। एचबीएल ने 139 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है एफएफसी, जिसने आज भी जनाब टॉप पॉइंट डिक्लेयर का जो रोल है वो प्ले किया है। 246 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एमसीबी ने 74 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीओल ने 42 पॉइंट डिक्लाइन किए। बीओपी ने 30 पॉइंट डिक्लाइन किए। एआईसीएल ने 26 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 472 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। सीमेंट सेक्टर ने 354 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस ने 267 पॉइंट ऐड किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 242 पॉइंट ऐड किए। टेक्सटाइल एंड कंपोजिंग ने 152 पॉइंट ऐड किए। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जनाब 73 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। बात की जाए नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है फर्टिलाइजर, जिसने 120 पॉइंट डिक्लाइन किए। इंश्योरेंस सेक्टर ने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए। केमिकल ने 8 पॉइंट डिक्लाइन किया। केबिल ने जनाब 0.86 पॉइंट डिक्लाइन किए। हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक की, नंबर 1 पे रहा जनाब KEL, जिसने 7 रुपीज़ 10 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। सेकेंड नंबर पे रहा हेस्कोल, जिसने 26 रुपीज़ 49 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। पॉजिटिव रहा हेस्कोल। तो जनाब हेस्कोल के हवाले से हमने अपने ग्रुप के अंदर भी अपडेट दी थी, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस में मौजूद हैं और इसमें आप देखते हैं कि जनाब हमारे एक प्यारे क्लाइंट हैं, उन्होंने पूछा था जनाब हेस्कोल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, हेस्कोल की बाइंग 26 रुपये 87 पैसे की है। 27,500 शेयर्स, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो बहुत डाउन जा सकता है, सेल करें या होल्ड करें? तो जनाब मैंने हेस्कोल के हवाले से उनको क्या सजेस्ट किया था वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हेस्कोल की टेक्निकल पोजीशन बेहतर है, पॉजिटिव है, अभी तक रिजल्ट अच्छा है। अभी तक रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखी हुई है, बेहतर यही था कि रिज़ल्ट के बाद फैसला करते। बाय का खैर लॉस नहीं करें, होल्ड रखें। सजेस्ट किया था जनाब इनको मैंने 10:19 के ऊपर सुबह के, जब होल्ड किया था तो जब पोजीशन चेक की थी चार्ट के ऊपर पोजीशन पॉजिटिव थी, तो इनको सजेस्ट किया था जनाब कि अपनी पोजीशन होल्ड करें। फिर जिसने भी होल्ड किया होगा उसको जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही हुआ होगा, और जितने हैवी क्वांटिटी बाई की होगी उसको तो बड़ा ही प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा नाम हेस्को के बाद हमारा आता है WTL का, उसके बाद 4th नंबर पे BOP, 5 नंबर पे आता है PTC। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर 3 स्टॉक KEL, WTL, BOP नेगेटिव रहे, 2 स्टॉक हेस्कोल, PTC पॉजिटिव रहे।
अच्छा, आज हम चार्ट के ऊपर बीओपी को भी चेक करेंगे और साथ साथ पीटीसी को भी चेक करेंगे। अब ना बात करते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे रहा CLCPS, सेकंड नंबर पे AMBL, थर्ड नंबर पे रहा कॉइल और फोर्थ नंबर पे BTL, पांचवें नंबर पे रहा FTSM। अब ना बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे रहा FIBLM, सेकंड नंबर पे IDSM, थर्ड नंबर पे KOHP और उसके अलावा फोर्थ नंबर पे SHJS, पांचवें नंबर पे रहा CSIL का राइट शेयर। हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो टोटल 7 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे सखरन शुगर मिल है SKRS, जिसकी ईपीएस आई इन 6 पैसा की। सेकंड नंबर पे KPUS, ईपीएस आई इन 5 रुपीज़ 80 पैसा की। डिविडेंड वगैरह नील है। थर्ड नंबर पे टी कॉर्प, जिसकी ईपीएस आई इन जस्ट 38 पैसा। और टी कॉर्प के बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर हाउस का, ईपीएस आई है 2 रुपीज़ 82 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब एडम्स का, ईपीएस 2 रुपीज़ 85 पैसा की ईपीएस आई है। उसके बाद नंबर है DWSM का, एलपीएस आई जनाब इसकी 2 रुपीज़ 7 पैसा की लॉस पर शेयर हुआ है। लास्ट में आता है जनाब मिर्क्स, मिर्क्स की जनाब जो एलपीएस आई है 2 रुपीज़ 60 पैसा की आई है। मीटिंग के शेड्यूल की, तो 2 फरवरी को मंडे को जनाब टोटल 4 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी कंपनीज की मीटिंग है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो जनाब PRL की मीटिंग है, हाइनून की मीटिंग है, हुसी की मीटिंग है और MCBIM की मीटिंग है। करते हैं न्यूज अपडेट की, तो पॉजिटिव न्यूज है जनाब इंडस्ट्रीज के लिए। गवर्नमेंट अनाउंसेस ₹4.04 मतलब 4 रुपये 4 पैसा पर यूनिट जनाब पावर रिलीफ दिया है फॉर इंडस्ट्रीज को। तो जनाब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन में कमी आएगी। 4 रुपये 4 पैसे का रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने बिजली की कमी के अंदर। अच्छा जनाब, सिल्वर की प्राइस और गोल्ड की प्राइस क्रैश हो चुकी है मार्केट के अंदर, और 2 दिन के अंदर समझ लें कि अभी तक 22% जनाब जो है सिल्वर डाउन हो चुका है। और काफ़ी ज़्यादा जनाब प्राइस में कमी आई है। जिन लोगों ने ब्लैक में जनाब ब्लैक मार्केट के अंदर प्राइस बाई किया था, अब वो सर पकड़ के रो रहे हैं। अच्छा जनाब, मारी के हवाले से, मारी एनर्जीज के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। मारी एनर्जी सब्सिडरी इंटर्स JV विथ कैनेडियन फर्म्स टू सेट अप मिनरल टेस्टिंग लैब इन पाकिस्तान। अब पुरानी न्यूज़ है लेकिन एक बार फिर सरगर्म हुई है। वो ये है कि ना फौजी सीमेंट और कैपको ने साइन किया एग्रीमेंट मेजॉरिटी स्टेक ऑफ अटक सीमेंट के जनाब अक्वायर करने के लिए। अब जनाब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस की। तो जनाब ये 3 आवर्स की अपडेट है, 3 आवर्स पहले की अपडेट है। जो मैंने 2 बजे अपडेट दी थी अपने टिकटॉक के ऊपर, उस वक्त जनाब गोल्ड की प्राइसेस कल से लेके अभी तक 55,000 रुपये पाकिस्तानी 55,000 रुपये का डिक्लाइन आ चुका था गोल्ड प्राइसेस के ऊपर। लाइव चार्ट के साथ अपडेट दी थी। अच्छा जनाब, गोल्ड प्राइसेस मासिवली ड्रॉप्स बाय 35,500 पर तोला इन पाकिस्तान। जनाब 35,500 रुपये पर तोला की आज कमी देखी गई है। बड़ा डिप हुआ है, गोल्ड मार्केट क्रैश हुई है। और साथ साथ देखते हैं कि जनाब के प्राइस क्या रही। तो जनाब गोल्ड की प्राइस रही डिक्लाइन के बाद 5,37,362 रुपये रही पर तोला। उसके बाद बात करते हैं जनाब चांदी की। देखते हैं कि जनाब चांदी में कितना जो है वो डिप आया है। तो जनाब चांदी की प्राइस में भी आज 1,106 रुपये का डिप आया। और उस डिप के बाद जो प्राइस रही जनाब वो 11,069 रुपीज़ रही पर तोला। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इंडेक्स ने गैप ओपनिंग के साथ अपनी ओपनिंग दी थी और थ्रू आउट द डे इंडेक्स अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के अबाव ही रहा है। इसके बिलो जनाब इंडेक्स नहीं गया है। पॉजिटिव साइन रही, अच्छी क्लोजिंग भी आती है जनाब। इंडेक्स 1,84,400 को मैनेज कर जाए। कल आपके साथ मैंने मंथली चार्ट शेयर किया था और मैंने कहा था कि जनाब लगातार तीसरा पॉजिटिव मंथ जो है वो क्लोज होने जा रहा है। मार्केट को नेगेटिव क्लोजिंग देने के लिए मंथली चार्ट के ऊपर कम से कम 1 लाख तकरीबन 1,76,000 तक जो क्लोजिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद हम कहेंगे कि ना मार्केट की पोजीशन मंथली चार्ट के ऊपर नेगेटिव हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की पोजीशन कंटिन्यू पॉजिटिव रही। मंथली क्लोजिंग भी पॉजिटिव हुई है। आपके साथ मंथली चार्ट भी शेयर कर देता हूँ। जनाब आप देख सकते हैं कि मंथ की पोजीशन भी पॉजिटिव रही। 1,84,174 के ऊपर क्लोज हुआ है। लगातार तीसरा मंथ जनाब
मंथली चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कल आपके साथ शेयर किया था, आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट ने बुलिश मोमेंटम जनाब चार्ट के ऊपर कंटिन्यू किया है। कल जो एक डाउनवर्ड देखा गया, एक ब्रूचल जनाब जो अटैक हुआ बियर की तरफ से, आज उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया है पैटर्न ने। हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मंथली क्लोजिंग भी पॉजिटिव हुई है। अब मंथली टारगेट क्या बनेगा जनाब, उसको तो मैं अपने ग्रुप के साथ शेयर करूँगा, प्रीमियम ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये शेयर कर देता हूँ कि मंथली चार्ट की पोजीशन फर्दर अपवार्ड को फेवर कर रही है। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेडलेस चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं। कल आपको मैंने वीलॉग के ऊपर कहा था कि मार्केट के अंदर जनाब पोजीशन, अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड रखें। हाई साइड के ऊपर जो है वो अपनी पोजीशन भले क्लोज कीजिएगा, लॉस नहीं कीजिएगा। तो जनाब यही चीज़ अपने प्रीमियम ग्रुप ट्रेडलेस चैंपियंस के अंदर शेयर की थी, जो कि डेली मार्केट का रिव्यू में राइड करता हूँ चार्ट के साथ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी का जो रिव्यू लिखा था आज के लिए, उसमें जनाब मैंने क्या कहा था आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो जनाब तकरीबन 9:45 के ऊपर रात को लिखा था, जो स्ट्रेटजी लिखी थी वो यही लिखी थी, होल्ड यूर पोजीशन 1,84,407 लेवल अबव आवरली क्लोजिंग इज गेम चेंजिंग लेवल। तो जनाब मैंने कहा था अगर इंडेक्स ने किसी भी आवर की क्लोजिंग 1,84,407 के ऊपर क्लोज की, कोई भी आवर क्लोज हुआ, तो ये गेम चेंजिंग लेवल होगा। आप भी देख सकते हैं कि जनाब जैसे इंडेक्स ने 1,84,407 को मैनेज किया, मार्केट ने आज 1,86,000 के अबाव भी अपना हाई पोस्ट किया है। यहाँ पर जनाब मैंने ये भी अपडेट दी थी, तो यहाँ पर मंथली चार्ट की पोजीशन देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम लास्ट में पढ़ें, टुमारो विल बी मंथली क्लोजिंग टिल टू जेट कंट्रोल इन बुल हैंड इंडेक्स इज ट्रेडिंग अबाउट ट्रू मंथली रेजिस्टेंस ट्रू, जो कि बनती है 1,81,070 की। सो आई एक्सपेक्ट रिकवरी एंड पॉजिटिव मंथली क्लोजिंग। यही जनाब चीज़ अपने साथ ग्रुप के साथ शेयर की थी, आपके साथ शेयर की थी कि मार्केट की मंथली क्लोजिंग मुझे पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। मार्केट अपनी रेजिस्टेंस ट्रू, मंथली रेजिस्टेंस ट्रू जनवरी की 1,81,070 को मैनेज कर रही है, तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी कंटिन्यू है। अब मैं आपको मंथली रिव्यू भी दिखा देता हूं, जो कि मैंने राइट किया था 1 जनवरी 2026 के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंथली रिव्यू लिखा था मैंने तकरीबन 31 दिसंबर 2025 के अंदर। आपके पास डेट भी शो हो रही होगी ऊपर व्हाट्सएप की, और यहाँ पे चार्ट भी शेयर हो रहा होगा। जब मार्केट अपनी मंथली क्लोजिंग जो दी थी 1,74,054 के ऊपर दी थी मंथली क्लोजिंग, उस वक्त जनाब मैंने मंथली जो रिव्यू लिखा था जो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026 के लिए, तो उसके लिए जनाब मैंने क्या सजेस्ट किया था, क्या स्ट्रेटेजी लिखी थी, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय ऑन वीकनेस, ठीक है ना, बाय ऑन वीकनेस का था, स्टॉप लॉस दिया था 1,71,724 का। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस मैंने लिखी है कल के व्यू के अंदर 30 जनवरी के लिए कहा था कि मंथली रेजिस्टेंस टू 1,81,070। जनाब मार्केट ने मंथली क्लोजिंग अपनी मंथली रेजिस्टेंस 1,81,070 के अबाव क्लोजिंग दी है। मतलब मंथली क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग कहलाएगी, बल्कि बहुत अच्छी क्लोजिंग कहलाएगी, क्योंकि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस टू को मैनेज किया है मंथली चार्ट के ऊपर। अच्छा जनाब, इसी के साथ साथ मैंने एयरली रिव्यू भी लिखा है, वो भी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर लिखा है। यहाँ पे आप देखते हैं कि KSE 100 ने एयरली परफॉर्मेंस टेक्निकल रिव्यू फॉर 2026 के लिए। अच्छा जनाब, दोबारा से हम अपने चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, डेली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट को रिव्यू किया, अब उसके बाद डेली चार्ट की पोजीशन देख लेते हैं ना। तो डेली चार्ट की पोजीशन पॉजिटिव रही है, हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में हमें स्लाइटली यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। रोल ओवर वीक था, तो रोल ओवर वीक की ऐसे कमी आ सकती है वॉल्यूम के अंदर। तो मार्केट की ना पोजीशन को देखते हुए मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1,84,726 की अभी तक बरकरार है। अगर ये रेजिस्टेंस मैंने जो है आती है, तो उसके बाद जनाब इंडेक्स जा सकता है तकरीबन जनाब 1,88,000 तक। जी जनाब, 1,88,000 तक भी इंडेक्स जा सकता है। लेकिन मार्केट की ओवरऑल पोजीशन को साथ साथ हमें रीजनल जो पोजीशन है, जो हमारे जनाब जियो पॉलिटिकल है, उसके ऊपर भी जो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, नज़र रखनी है। क्योंकि अभी तक जो टेंशन है वो दिन ब दिन क्रिएट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है US और ईरान के बीच में। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए पोजीशन रखनी है। अगर जनाब ये टेंशन ख़त्म होती है या US जो है वो रिवर्स होता है, यहाँ से वापसी होती है, तो फिर ना मार्केट के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होगा और मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अब अगर ये टेंशन जो है वो बढ़ती है, तो आपकी ऑयल मार्केट भी शूट कर सकती है, ऑयल मार्केट क्रैश भी हो सकती है। बड़ी जनाब क्रैशेस आ सकते हैं ऑयल मार्केट के हवाले से, हमारी मार्केट भी जनाब क्रैश हो जाएगी। तो इस
पोजीशन को सामने रखते हुए मैंने अपने ग्रुप के अंदर काफ़ी स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, बाकी स्ट्रांगली सजेस्ट किया है कि अपनी पोजीशन रिड्यूस करें। बार बार कहा, आज भी कहा, जब मार्केट 1,86,000 तक आई तो मैंने कहा था कि यहाँ पर अपनी पोजीशन रिड्यूस करें। जिसके भी ना आप हैवी बाइंग की हुई अपनी पोजीशन को यहाँ कम करें। मैंने अपना हक अदा कर दिया। अब जिसको पोजीशन होल्ड करनी है, जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अपनी मर्ज़ी के सब मालिक हैं। मेरा काम जस्ट यहाँ पर सजेस्ट करना है। तो यही भी ना आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक मार्केट की पोजीशन ले रहे हैं, भले लें, बेशक लें, डे ट्रेड करें, लेकिन लो क्वांटिटी के साथ काम करें, बड़ी क्वांटिटी से अवॉइड करें, ताकि आप स्टक ना हो और आपको कोई नुकसान ना हो सके। यही स्ट्रेटजी रखें, हालात बेहतर हो जाए फिर आप बड़ा गेम खेलें, बड़ी क्वांटिटी लें, लेकिन जब तक हालात बेहतर नहीं हो रहे, लो क्वांटिटी के साथ काम करें। ठीक है ना। तो मार्केट का जो मेरा रिव्यू है आने वाले सेशन के लिए 2 फरवरी के लिए, टेक्निकल चार्ट को देखते हुए पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में सबसे पहले बात कर लेते हैं ना बैंक ऑफ पंजाब बीओपी की। बीओपी का नाम डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज बीओपी ने अपनी क्लोजिंग नेगेटिव दी है और 38 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। बीओपी की पोजीशन को मजीद वाज़ह कर लेते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। अच्छा ना, आपके सामने बीओपी का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर नाम लग रहा है कि करेक्शन है, क्योंकि लगातार जब आप देखते हैं कि पिछले जो इसने हाई पोस्ट किया है, तकरीबन जो इसने हाई पोस्ट किया है वीकली चार्ट के ऊपर, जो लास्ट हाई बनता है 44 रुपये के आसपास अपना हाई पोस्ट किया है। उसके बाद से ना उसके अंदर करेक्शन जो है वो कंटिन्यू है। अच्छा, ये करेक्शन कहाँ पर कंप्लीट हो सकती है, ये अहम सवाल है, तो इसका जवाब आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जनाब बीओपी की जो करेक्शन है करंट, वो जनाब 37 रुपये 72 पैसे से लेके 36 रुपये 20 पैसे के आसपास जाके कंप्लीट हो सकती है। तो बीओपी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जनाब चार्ट के ऊपर मेन जो ट्रेंड है वो देखा करें, तो मेन ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश है और जो भी डाउनफॉल आ रहा है वो करेक्शन है, क्योंकि हायर हाई पोस्ट कर रहा है, लोअर हाई पोस्ट नहीं कर रहा है। तो तमाम पोजिशन को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि बीओपी के अंदर आप चाहें तो 37 रुपये 72 पैसे से लेके 36 रुपये 20 पैसे के अराउंड अपनी पोजीशन यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं, चाहे तो फ्रेश बैंक भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी लो रखनी है। अच्छा है ना, स्टॉक्स की कॉल हमने भी शेयर की थी, लेकिन कल मैंने कोई बाय कॉल नहीं दी। थर्सडे के लिए बाय कॉल दी थी वेडनेसडे की रात को, और फर्स्ट कॉल दी थी ना एएससी की, अल शहीर की दी थी 9:20 के ऊपर। उस पर इसकी प्राइस थी ना तकरीबन 12 रुपये 30 पैसे के ऊपर। फर्स्ट बाय यहाँ पर कहा था, सेकंड बाय 12 रुपये 5 पैसे के ऊपर कहा था, 13 रुपीज़ से लेके 13 रुपीज़ 30 पैसा का टारगेट दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना वो टारगेट हमारा अचीव हो चुका था कल एएससी के अंदर। उसके बाद साजू की ना बाय कॉल दी थी कि फर्स्ट बाय करें 21, तो जनाब सेकंड कॉल साजू के अंदर दी थी कि बाय करें करंट के ऊपर, फर्स्ट बाय 2156 के ऊपर, सेकंड करें जनाब 2094 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट दिया था 2285 का, नेक्स्ट 2330 का, स्टॉप लॉस दिया जनाब 2080 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो जनाब और हेलियन की जो कॉल थी हमारी प्रीवियस कॉल, उनको हमने कंटिन्यू किया था, और इसके अलावा जनाब एसएनजीपी को भी कंटिन्यू किया था कि आप एसएनजीपी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये येस्टरडे की बात हो रही है। तो देखते हैं कि ना सबसे पहले साजिद की पोजीशन कैसी रही। अब साजिद की जो पोजीशन रही वो पॉजिटिव रही अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हाई पोस्ट किया है 2184 का किया है। अगर कल की बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस था 2080 का, उसको मैनेज किया है। अपनी कल जो क्लोजिंग दी है 2109 के ऊपर दी है। तो जनाब हमें जो एवरेज कॉस्ट पड़ रही है कल के हिसाब से बाइंग की, वो पड़ रही है जनाब 2125 की। तो अभी क्लोज 2146 के ऊपर हुआ है। अगर किसी ने 2184 के ऊपर भी क्लोज अपनी पोजीशन क्लोज की हो और सेल किया हो, तो उसको जनाब तकरीबन 60 रुपये पर शेयर का फ़ायदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी पॉजिटिव बना है। तो साजिद के अंदर अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। 2300 तक का टारगेट अपना हम इसके अंदर अचीव करते हुए वेट कर सकते हैं। तो जनाब सेकंड हमारा स्टॉक था अल शहीर एएससी, जिसके लिए कल टारगेट दिया था फर्स्ट 13 रुपीज़ का, नेक्स्ट दिया था 13 रुपीज़ 20 पैसा का कल के लिए, येस्टरडे की बात हो रही है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट फर्स्ट अचीव हो चुका है, बल्कि सेकंड टारगेट भी जनाब जो था 13 रुपीज़ 30 पैसा का था, उसी के आसपास हाई पोस्ट किया है 13 रुपीज़ 20 पैसा का। इंट्राडे बेसिस की बात की जाए तो 5% तक का गेन किया है एएससी के अंदर हमने कल भी, और आज भी ना पोजीशन एएससी की पॉजिटिव ही है।
जनाब एएससी साजू के बाद जो हमारा स्टॉक था एसएनजीपी, जिसको मैंने कंटिन्यू किया था, और एसएनजीपी के नाम बारे में क्या कहा था वो प्राइस आपके साथ में शेयर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि एसएनजीपी के बारे में क्या लेवल दिया था। तो जनाब एसएनजीपी के बारे में कहा था कि एसएनजीपी के पास जो बाई रीजन है आपको बाई करना चाहिए 114 से लेके 113 के रीजन के अंदर बाइंग करनी है। टारगेट नाम दिया था कि 118 से लेके 120 तक ये जा सकता है, स्विंग ट्रेड का टारगेट दिया था। ये वेडनेसडे की बात हो रही है ना, क्योंकि वेडनेसडे को ही चार्ट शेयर किया था, यहाँ पे रहते हैं ट्यूसडे को किया था वेडनेसडे के लिए, और उस वक्त टाइम हो रहा था ना रात के तकरीबन 10:05 हो रहे थे। तो देखते हैं कि ना एसएनजीपी की पोजीशन कैसी रही। जनाब आपके सामने एसएनजीपी का डेली चार्ट ओपन है और आप देखते हैं कि एसएनजीपी का जो हमारा स्टॉप लॉस था 112 का था। एसएनजीपी ने कल इतनी बड़ी डिप के बावजूद जो लो पोस्ट किया है वो किया इनाम 112 रुपीज़ 70 पैसा का लो पोस्ट किया और अपनी क्लोजिंग नाम इसके अबाउ सेटल की, और आज नाम अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रहा है। 116 रुपीज़ 30 पैसा का हाई पोस्ट किया है, अपनी क्लोजिंग 115 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर पॉजिटिव सेटल किए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जनाब आप भी हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टॉक से मार्केट से खबर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको टाइमली मार्केट की और स्टॉक्स की अपडेट मिलती रहे, तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मंथली काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक रेगुलर स्टॉक की पीटीसी की, जो कि होगा इनाम 2 फरवरी मंडे के लिए। तो इनाम पीटीसी ने भी आज अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव सेटल की है, हरामी बुलिश के डिस्ट्रिक्ट पैटर्न बना है। अगर हम बात करें ना तो पीटीसी ने आज अपनी क्लोजिंग 61 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर सेटल की है। दोनों रेजिस्टेंस को आज इसने टेस्ट किया है, 62 रुपीज़ 49 पैसा को भी टेस्ट किया है और 63 रुपीज़ 51 पैसा को भी टेस्ट किया है, लेकिन क्लोजिंग जाके इनाम 61 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर सेटल की है। जो मेन सपोर्ट बनती है इसके बाद 59 रुपीज़ 50 पैसा की है। कल की डिप के अंदर भी इस सपोर्ट को मैनेज किया है। पीटीसी के हवाले जनाब मैं आपको बता दूं कि जब तक पीटीसी की जो ट्रेंड की पोजीशन है ना वो डाउनवर्ड की तरफ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीटीसी अब जो है कंटिन्यू नया लो पोस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे फर्स्ट हाई पोस्ट किया, सेकंड हाई यहाँ पर किया है, थर्ड हाई यहाँ पर किया है, उसके बाद लो यहाँ किया, फोर्थ सेकंड यहाँ किया, थर्ड यहाँ किया, कंटिन्यू जनाब लोअर लो बनाता हुआ नजर आ रहा है, हायर हाई बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो पीटीसी की पोजीशन को देखते हुए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अब हायर साइड के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और एग्जिट करें, इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तक कम से कम इस रेजिस्टेंस को मैनेज नहीं कर जाता है, जो कि बनती ना तकरीबन प्राइस लाइन को देख सकते हैं 67 रुपीज़ 52 पैसा, जब तक इस रेजिस्टेंस को मैनेज नहीं करें पीटीसी के अंदर आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें। ठीक है ना। तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, आने वाले सेशन 2 फरवरी मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।